सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राखी बंधवा रहे हैं। उसके लिए वो आपका अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। कोई ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए कंटेंट को देखना हो, वो आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसमें जो कुछ भी मटेरियल है वो आपके हित में है। एक आपकी सोचने समझने की सामर्थ्य को वह कुंद करेगा, कमजोर करेगा। दूसरा, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन देखने का दुष्परिणाम क्या है? हमारी आई साइट को वह प्रभावित करेगा, आंख की रोशनी को कमजोर करेगा। यानी आंख की रोशनी भी कमजोर होगी, मस्तिष्क की सोचने की सामर्थ्य भी उससे कमजोर हो सकती है। इसलिए जो लोग 4 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं, उनको धीरे धीरे करके उस समय सीमा को घटा करके प्रयास करना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कंटेंट देखना हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, तो उसको तो आप उस समय इस्तेमाल उस समय के लिए कर लें, लेकिन उस पे चिपके रहने की इस बीमारी को अपने आप को दूर करना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कंटेंट होंगे। अगर हम उससे दूरी बना करके रखेंगे, केवल आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सामग्री जो आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल हो और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप हो, उसको अगर हम देखेंगे, आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन उसकी भी सीमा होनी चाहिए। और मैं तो सभी बच्चों से कहूंगा, प्रदेश भर के बच्चों से, कि अनावश्यक समय उसमें खर्च करने की बजाय अच्छी पुस्तकों को देखने, उन्हें पढ़ने और पाठ्यक्रम के इतर भी अच्छी और प्रेरणादायी पुस्तकों को हमें पढ़ने की और उनमें लिखने की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। अगर हम करेंगे तो इसका लाभ हमें जरूर होगा। और रक्षाबंधन के अवसर पर संस्कृति विद्यालय की इस बेटी ने प्रश्न किया है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि स्मार्टफोन का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति तो आधा घंटा मुश्किल से, वह भी राज्य से जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर के कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते, एकदम नहीं करते। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे समय को, ज्यादा समय मेरा खराब करेगा और मुझे फिर अन्य मुद्दों पर, प्रदेश के विभिन्न जो मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के हमें निरंतर कार्य करना होता है, इन मुद्दों से मेरे उस समय को वह खराब करेगा। इसलिए उससे हम लोग दूरी बना के रखते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा दूरी आपको बना देनी चाहिए और अपने पाठ्यक्रम पर पूरा कंसंट्रेट करना होगा और अपने मन और मस्तिष्क को खुले रख करके जहां भी अच्छा मिलता हो, पाठ्यक्रम की दृष्टि से, आपके फ्यूचर की दृष्टि से, उस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, कुछ बच्चे और हैं जो अपना संदेश आपके साथ में अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। सर, मैं अनुरोध करूंगा सुश्री श्रीजा से, संस्कृति विद्यालय से। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं खुश हूँ यहाँ पे आके कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इस मंच पे। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं आपसे एक बार ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि आप हमेशा से मेरे लिए एक आइडल रहे हैं और मेरा आपसे एक, और हमारे संस्कृति विद्यालय को हमें एक बार ज़रूर रहिएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप इस प्रदेश को कैसे संभालते हैं? इस बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ से अधिक आबादी यहां रहती है।
लेकिन ये आबादी हमारे लिए चुनौती नहीं है। ये यूपी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जो लोग इस आबादी को चुनौती मानते थे, उन्होंने यूपी को बीमारू कर दिया था। हमने इसको अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ जोड़ा है। स्केल है तो उसकी स्किलिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया गया। स्किलिंग है तो स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। एम्प्लॉयमेंट है तो उसको यूपी के डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की तरफ उसको आगे बढ़ाया गया। परिणाम आ गया। इतनी बड़ी आबादी जब एक साथ चलती है, एक साथ सोचती है, तो उसके परिणाम आएंगे। आज परिणाम क्या है? अब यूपी बीमारू नहीं है। अब यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देश के अंदर कोई गिनता है तो उनमें यूपी का नंबर है। आज से 9 वर्ष पहले ये देश की बॉटम 3 में आता था, यानी सबसे पिछड़े राज्यों में यूपी जाना जाता था। आज देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में किसी की गिनती होती तो यूपी की गिनती होती है। तो ये इसी 25 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर के चलने, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन को जब एक साथ सरकार ने शुद्ध नियत के साथ